दोस्तों, क्या करोड़ों के लग्जरी फ्लैट्स अब बिकना बंद होने वाले हैं? क्या जिन घरों को स्टेटस सिंबल समझा जाता था वो अब बोझ बनते जा रहे हैं? क्या अमीर लोग खुद रियल एस्टेट से डरने लगे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये लग्जरी मार्केट का बबल फटने वाला है, जिससे मिडिल क्लास को फायदा होगा या नुकसान? दोस्तों, भारत का रियल एस्टेट बाजार पिछले कुछ सालों में जिस तरह से बदला है, उसने एक नई कहानी लिख दी है। एक तरफ करोड़ों के लग्जरी फ्लैट्स की चमक दमक और दूसरी तरफ मिडिल क्लास का सपना जो हर साल और महंगा होता जा रहा है। लेकिन अब जो डेटा सामने आ रहे हैं वो इस पूरी कहानी को पलट सकते हैं। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 56% हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल यानी HNI खुद मान रहे हैं कि लग्जरी हाउसिंग मार्केट आने वाले समय में ठंडा पड़ सकता है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये सिर्फ एक सामान्य स्लो डाउन है या फिर कोई बड़ा खतरा आने वाला है? दरअसल पिछले 3 से 4 साल में भारत के बड़े शहरों दिल्ली, NCR, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद में लग्जरी फ्लैट्स की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। 3 करोड़ से 10 करोड़ तक के फ्लैट्स की डिमांड अचानक बढ़ी और बिल्डर्स ने इस मौके का फायदा उठाते हुए सप्लाई भी बढ़ा दी। लेकिन अब सिचुएशन बदल रही है। सबसे पहली वजह है ओवर प्राइसिंग। जो फ्लैट 2020 में 2 करोड़ का था वो आज 4 से 5 करोड़ में बेचा जा रहा है, लेकिन इनकम ग्रोथ उतनी तेज नहीं हुई। दूसरी बड़ी है इन्वेस्टमेंट सेंटीमेंट का बदलना। पहले अमीर लोग रियल एस्टेट को सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट मानते थे, लेकिन अब स्टॉक मार्केट, स्टार्टअप, इकोसिस्टम और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जैसे ऑप्शंस ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगे। तीसरा और सबसे खतरनाक वजह है अनसोल्ड इन्वेंट्री का बढ़ना। कई रिपोर्ट्स दिखा रही है कि लग्जरी सेगमेंट में हजारों फ्लैट्स अभी भी खाली पड़े, जिनके बायर्स नहीं मिल रहे हैं। यानी सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम हो रही है और यही कहीं भी मार्केट क्रैश का पहला संकेत होता है। अब यहां ट्विस्ट और भी इंटरेस्टिंग है। यह स्लो डाउन सिर्फ अमीरों की समस्या नहीं है, इसका सीधा असर मिडिल क्लास पर भी पड़ सकता है। कैसे? समझिए। जब बिल्डर्स लग्जरी फ्लैट्स नहीं बेच पाएंगे तो उनकी कैश फ्लो पर असर पड़ेगा, जिससे वो एक नए अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने में हेजिटेट होंगे। यानी मिडिल क्लास के लिए सस्ते घर और कम हो सकते हैं। दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर लग्जरी मार्केट क्रैश होता है तो बिल्डर्स प्राइस कम करने पर मजबूर होंगे, जिससे ओवरऑल प्रॉपर्टी रेट्स नीचे आ सकते हैं और ये मिडिल क्लास के लिए एक मौका बन सकता है। लेकिन क्या सच में ऐसा होगा? हिस्ट्री कुछ और कहती है। 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान भी प्रॉपर्टी प्राइस एकदम से नहीं गिरे थे, बल्कि धीरे धीरे स्टैग्नेंट हुए थे। बिल्डर्स अक्सर प्राइस कम करने के बजाय ऑफर्स और स्कीम्स देने लगते हैं, जैसे फ्री पार्किंग, मॉड्यूलर किचन या 0 EMI स्कीम, ताकि मार्केट में पैनिक ना फैले। अब एक और एंगल समझना जरूरी है, लग्जरी हाउसिंग की साइकोलॉजी। ये सिर्फ रहने के लिए नहीं खरीदा जाता, ये स्टेटस, इन्वेस्टमेंट और लाइफस्टाइल का मिक्स होता है। जब तक लोगों को लगता है कि कीमतें बढ़ती रहेगी, डिमांड भी बनी रहती है। लेकिन जैसे ही परसेप्शन बदलता है कि अब ग्रोथ रुक सकती है, बायर पीछे हटने लगते हैं और अभी वही हो रहा है। HNI खुद कॉन्शियस हो गए हैं। जो पहले ब्लाइंडली इन्वेस्ट करते थे, अब डेटा और रिस्क एनालाइज कर रहे हैं। इसका एक और बड़ा कारण है ग्लोबल अनसर्टेनिटी, जंग, जियोपॉलिटिकल टेंशन, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का बढ़ना। जब EMI महंगी होती है और फ्यूचर अनसर्टेन लगता है तो इवन रिच बायर्स भी बड़े इन्वेस्टमेंट टाल देते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये लग्जरी मार्केट का बबल है? दोस्तों, कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं हाँ, क्योंकि प्राइस, फंडामेंटल्स और डिस्काउंट हो चुके हैं। लेकिन कुछ का मानना है कि इंडिया में रियल एस्टेट डिमांड स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग है, अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ और इनकम राइज की वजह से। इसलिए ये सिर्फ एक टेम्परेरी स्लो डाउन है, क्रैश नहीं। सच शायद इन दोनों के बीच कहीं है। मार्केट पूरी तरह से क्रैश नहीं करेगा, लेकिन ग्रोथ डेफिनेटली स्लो होगी और यही वो मोमेंट है जहां स्मार्ट बायर और इन्वेस्टर्स को डिसीजन लेना होगा। अगर आप लग्जरी प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो ब्लाइंडली फोमो में मत आइए। लोकेशन, बिल्डर, क्रेडिबिलिटी और फ्यूचर डिमांड को एनालाइज कीजिए। और अगर आप मिडिल क्लास बायर हैं तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ये समय हो सकता है अपॉर्चुनिटीज तलाशने का, क्योंकि जब मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है तभी बेस्ट डील निकलती है। आखिर में सबसे बड़ा टेकवे यही है, लग्जरी फ्लैट्स की हवा पूरी तरह नहीं निकली, लेकिन उसमें जो ओवर हाइप था वो जरूर कम हुआ है। और जब हाइप टूटता है तब असली खेल शुरू होता है, जहां स्मार्ट लोग पैसा बनाते हैं और बाकी लोग सिर्फ देखते रह जाते हैं। दोस्तों, आपको क्या लग रहा है कि रियल एस्टेट मार्केट क्रैश करेगा या ये करेक्शन का दौर है? हमें कमेंट्स का जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।